दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक ऐसी मूवी जिसका हीरो अभी तक है अब नॉर्मल, जिसका शरीर तो बढ़ गया पर दिमाग अभी तक नहीं बढ़ा, अभी भी उसका दिमाग बच्चों की तरह है। जी नहीं, मैं इस मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं DDLJ की ही बात कर रहा हूँ। वरना कबूतरों को मिट्टी कौन लगाता है, वरना पियानो आते हुए भी ऐसा पियानो कौन बजाता है, वरना प्लेन से रेसिंग कौन लगाता है। इस बच्चे की आदत इतनी खराब है कि खूबसूरत लड़कियों पे पानी फेंक के बिना हैप्पी होली कहे ये भाग जाता है। क्लास में एक लौता लड़का अगर कोई फेल होता है तो वो है हमारा हीरो। लोगों के पीछे विचित्र तरह के मुंह बनाता है, वो है हमारा हीरो। तारे जमीन पर। और जब डॉक्टर इसे बुलाते हैं इलाज के लिए तो ये कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। लेकिन एक सेकंड, दुनिया का सबसे बड़ा शहर? लगता है बलदेव सिंह की जनरल नॉलेज थोड़ी वीक है। अभी मैं इसका जनरल नॉलेज ठीक कर देता हूँ। क्योंकि 1995 जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी, तब लंदन 25 नंबर के सबसे बड़े शहर में काउंट होता था। भाई लंदन से पहले तो मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता आते थे। काहे का दुनिया का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बलदेव सिंह 6 और 7 पिलर के बीच में खड़ा है, और अगले शॉट में अगर देखो तो दूसरे और तीसरे पिलर के बीच में खड़ा है, और उसके अगले शॉट में देखो तो 5वें और 6ठे पिलर के बीच में खड़ा है, और इस शॉट में तो दूसरे और तीसरे पिलर के बीच में खड़ा है, और यहाँ पे तो पहले पिलर के बाद खड़ा है। भाई ये बार बार बलदेव सिंह अपनी जगह क्यों चेंज कर रहा? 2 सेकंड के अंदर 4 जगह चेंज कर लिया है ये तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे के किसी भी पिलर में अम्ब्रेला यानी कि छाता नहीं रखा हुआ है, और आगे के शॉट में अगर आप देखो तो पहले पिलर पे छाता रखा हुआ है, और जब बलदेव सिंह वापस जा रहा था तब तो छाता तीसरे नंबर के पिलर पे रखा हुआ था। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। बलदेव सिंह का भी क्या स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है भाई, मान गया मैं। मतलब गांव को याद करना, उसमें सरसों के फसल को देखना, यहाँ तक तो ठीक है, पर ये सरसों के फसल के बीच में लड़कियां क्यों नाच रही है? बलदेव सिंह का इमेजिनेशन तो बहुत ही खतरनाक है भाई। खेत के साथ साथ लड़कियां को भी इमेजिन कर रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टावर पे 8:05 हुए हैं। ठीक इसी समय में बलदेव सिंह अपने दुकान को खोलने के लिए चलना शुरू किया, और यहाँ पे अगर आप गौर से उस दूर के टावर पे नजर डालो, उस घड़ी में 10:20 हो रहे हैं। मतलब 2 मिनट के गाने में 2 घंटे 15 मिनट निकल गए। अभी तक तो आधा गाना बाकी भी है, यानी कि 12 बजे बलदेव सिंह अपनी दुकान खोलेगा। अभी आपने देखा कि उस दूर के टावर में 10:20 हो रहे थे, पर यहाँ छुटकी के बैग में तो 9:35 हुए हैं। ये टाइम ऊपर नीचे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छुटकी की माँ उसके स्कूल बैग में कॉपी किताब डाल रही है, पर दूसरे एंगल से तो बैग छुटकी के बाजू में रखा हुआ है, और देख के नहीं लग रहा है इसे कोई टच भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिड़की खोलते ही जबरदस्त तूफान चल रहा है, जिससे सिमरन की जुल्फे लहरा रही है, और वही दूसरे शॉट से देखो तो बाहर तो एक पत्ते तक नहीं हिल रहे। मतलब अगर इतना तेज अगर तूफान आ रहा है तो बाहर पत्ता तो हिलना चाहिए ना भाई, कम से कम अंदर का कर्टेन तो हिलना चाहिए, पर यहाँ तो बिल्कुल शांत है। ये हवा भी बहुत पार्शलिटी करता है भाई, आदमी देख देख के चलता है, ये गलत बात है। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि साइड का मिरर यहाँ पे टूटा हुआ है, पर जस्ट अगले ही सेकंड मिरर तो बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राज ने अपनी नी में कुछ भी नहीं पहना हुआ है, और अगले ही शॉट में यहाँ तो नी गार्ड पहना हुआ है। वैसे बास्केटबॉल खेलते हुए नी गार्ड कौन पहनता है भाई? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमरन की मम्मी के हाथ में बहुत सारे कपड़े हैं, जिनमें से रेड वाला कपड़ा सबसे ऊपर है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ब्लू है। पर वही अगले शॉट में अगर आप देखो, ब्लू वाला कपड़ा ऊपर आ गया है और रेड वाला उसके नीचे। अभी पीछे के शॉट में हमने देखा कि सिमरन की माँ पूरे कपड़े को उठा के लेके चली गई, फिर भी इस शॉट में कपड़े तो अभी तक लगे हुए हैं। देख राजू, वो चिट्ठी आई है मेरे यार दी। अच्छा, ओए अजीत दी चिट्ठी है। भाई ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। बलदेव सिंह के पास भी फोन है, उसके दोस्त के यहाँ भी फोन है, तो इंडिया से इतनी दूर चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत है? फोन में बात कर लिया होता भाई। इस शॉट में अगर इस एंगल से अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 लड़के और 1 लड़की बैठी हुई है, और बाकी के चेयर खाली हैं, और दूसरे एंगल से अगर देखो तो पूरे के पूरे चेयर में लोग भरे हुए हैं। जबरदस्ती उठा के ले गया। अरे लक्ष्मी की मूर्ति तक तोड़ दी उसने।
भाई इस एंगल से अगर आप देखो तो लक्ष्मी की मूर्ति किसी मेटल से बनी हुई लग रही है, और यहाँ जब राज ने धक्का मारा तो आवाज से भी पता चल रहा है कि ये मेटल है, पर देख के तो नहीं लग रहा कि किसी भी एंगल से ये टूटा होगा। तो यहाँ पे क्यों कह रहे हो भाई कि लक्ष्मी की मूर्ति तोड़ दी? ये सिमरन कहाँ रह गई? She's never late. That's true. पता नहीं कहाँ रह गई? कहीं वो बाथरूम में फिसल तो नहीं गई? Shut up. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिमरन के लिए सब वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन अभी छूटने वाली है। और अगर आप टाइम को देखो तो 2:08 हुए हैं, पर उसके जस्ट अगले शॉट में इस घड़ी में तो 1:27 हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो टाइम पीछे जा रहा भाई। और वो तो छोड़ो, उससे बड़ी बात तो ये हो गई कि जब राज और सिमरन ट्रेन में चढ़ रहे थे तब 12:45 हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12:45 हो रहा है, और ट्रेन जब छूटा तो यहाँ तो 3 बज रहे हैं। ये इंग्लैंड वालों का टाइम का कुछ समझ में नहीं आता भाई। ये मुझे टाइम कभी आगे जाता है, टाइम कभी पीछे जाता है। ये मुझे रोमांटिक मूवी कम टाइम ट्रेवल वाली मूवी ज्यादा लग रही है। वहाँ बलदेव सिंह टाइम आगे पीछे कर रहा है, और यहाँ राज और सिमरन भी टाइम आगे पीछे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन के डोर पे एम और नो स्मोकिंग का स्टिकर लगा हुआ है, पर अंदर वाले शॉट में तो यहाँ पे कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। और यहाँ पे दरवाजे के जस्ट बाजू में यहाँ पे वॉल जैसा कुछ है, पर यहाँ तो पूरा का पूरा खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये ट्रेन छूट रही थी तो ट्रेन का मॉडल इस तरह का है। ये ट्रेन दिखने में मेट्रो ट्रेन की तरह दिख रही है, पर वही अगले शॉट में ये ट्रेन तो डब्बा वाला दिख रहा है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सिमरन बैग को पैक करके बैठ रही थी तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं था, पर जैसे वो बैठी उसके हाथ में ना जाने कहां से एक बुक आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमरन जब बैग को पैक कर रही थी तो कोई भी कपड़ा पीछे नहीं छूटा था, पर राज जब बैठता है तो उसके पीछे से एक कपड़ा निकल जाता है। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि करण जौहर ने आंखों में कुछ भी नहीं पहना हुआ है। वही एग्जैक्टली नेक्स्ट शॉट पे उसके आंखों में ना जाने कहां से चश्मा आ गया। मिस्टर राज। यहाँ पे जब सिमरन राज का नाम अनाउंस करती है तो लाइट वाला सीधा फोकस राज की ओर ले जाता है, जैसे कि राज लाइट वाले के फूफे का मामा का बेटा है। उसे पता है कि राज कहाँ बैठा हुआ है। भाई ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि अगर आपको पियानो आता है तो आप ऐसे पागल जैसे क्यों बजा रहे हो। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और यहाँ तो ये अपना इंप्रेशन डाउन कर रहा है। मतलब मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि उसे आता हो और वो पागल जैसा ऐसे पहले बजाए और बाद में अच्छे से बजाए। कुछ भी भाई एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में है कि राज और सिमरन यूरोप के टूर में घूम रहे हैं कि इंडिया के टूर पे घूम रहे हैं, क्योंकि ये जो होटल है ये तो यूरोप में है। यहाँ का वेटर से लेके पीछे का बैकग्राउंड डांसर तक सारे के सारे इंडियन, एक भी गोरे नहीं दिख रहे। मतलब इतने सारे डांसर में कम से कम 2 तो गोरे लड़कियां होनी चाहिए थी, पर एक भी नहीं। इस होटल में राज पहली बार आया है और आते के साथ यहाँ डांस करने लग गया। कमाल तो ये है कि राज और बैकग्राउंड डांसर के डांस स्टेप बिल्कुल सेम है, वो भी बिना प्रैक्टिस के। इस शॉट में आप देख सकते हो कि पीछे के चेयर में 2 आदमी बैठे हुए हैं, और जब राज सिमरन के मुंह में पानी मार के भागता है तो पीछे तो कोई भी नहीं है। इस शॉट को जरा गौर से देखना भाई, यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हैं। पहली गलती तो ये कि राज ने सिमरन का शोल्डर को पकड़ा था, पर अचानक से उसके हाथ पीछे कहां से आ गए और सिमरन के कपड़े फट गए। दूसरी बात, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सिमरन के बाल पूरे के पूरे पीछे हैं, पर वही पीछे के शॉट में बाल तो सारे साइड में है। तीसरी बात, यहाँ पे जितना कपड़ा फटा है इससे सिमरन काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि पीछे पूरा दिख रहा है और गुस्सा होना भी चाहिए। और शर्म से सिमरन यहाँ छुप भी रही है, लेकिन वही कुछ देर के बाद इस जगह पे देखो, यहाँ तो सिमरन का बैग पहले से भी ज्यादा दिख रहा है, पर यहाँ तो ये शर्मा नहीं रही, यहाँ तो नाच रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। I don't have my passport, but I kind of left behind. I was on a train. No, don't understand. I was on a train. I missed my train. I was on the Eurorail, Paris, Rome. I was coming up from. सिमरन बचपन से लंदन में पली बड़ी है, पर यहाँ पे इंग्लिश वो ऐसे बोल रही है जैसे कि वो पहली बार इंग्लिश बोल रही है। भाई लंदन में रहते हुए इंग्लिश तो अच्छी आनी चाहिए थी, ऐसे कैसे भाई। रात गुजारने का बंदोबस्त हो गया। तुम्हारा रूम कौन सा है? और तुम्हारा ख्याल है कि हम दोनों इस एक रूम में रात गुजारेंगे? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। एक तो राज ने रिक्वेस्ट करके ये रूम को लिया है क्योंकि राज और सिमरन के पास पैसे नहीं थे, और ऊपर से सिमरन को अलग अलग रूम चाहिए। भाई गनीमत है कि फ्री में एक रूम मिल गया, वो भी इतना अच्छा, उसमें भी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसे अलग रूम चाहिए।
भाई ये सबसे फनी था। मतलब यूरोप में होमलाइट बिकता है। जहाँ तक मुझे पता है ये होमलाइट इंडियन ब्रांड है और मैंने गूगल में भी सर्च करके देखा होमलाइट यूरोप में बिकता ही नहीं है। पर सिमरन तो यहाँ होमलाइट माचिस यूज कर रही है। मतलब क्या जबरदस्त कोइंसिडेंट है। बर्फ गिर भी रहा है तो सिर्फ 3 जगह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिमरन के ऊपर, दूसरा राज के ऊपर, तीसरा आग के ऊपर। और इतना बड़ा सा एरिया है और कहीं नहीं बर्फ गिर रहा। बर्फ का भी कमाल है, नहीं कुछ कह नहीं सकते। अब कल शाम को बर्न से ट्रेन मिलेगी। हम कल सुबह 8 बजे की पहली बस पकड़ेंगे। यहाँ पे इन्हें कल सुबह ट्रेन पकड़ना है, पर दारू पीते ही सुबह हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन ये लोग ट्रेन नहीं पकड़े। यहाँ पे जिस तरह से सिमरन ने राज के पैर को खींचा था उस हिसाब से तो राज को आगे साइड गिरना चाहिए था, पर राज तो यहाँ हवा में घुलाटी ले रहा है, वो भी पीछे तरफ। और तो और यहाँ पे राज ने शूज को अच्छी तरह से पहना हुआ है, पर जब वो घुलाटी ले रहा है तब तो उसके पैर शूज के ऊपर हैं। यहाँ पे जब राज अपने शर्ट को खोलता है तो बहुत सारे लिपस्टिक के दाग लगे हुए हैं, मतलब होठों के दाग लगे हुए हैं। वही पहले जब राज चाय लेके आ रहा था तब उसके शर्ट काफी खुले हुए थे और दोनों को अगर कंपेयर करो उस हिसाब से तो यहाँ पे भी लिपस्टिक दिखना चाहिए, पर इस शॉट में तो लिपस्टिक दिख नहीं रहा। और ये शॉट तो पहले का है पर बाद में यहाँ पे लिपस्टिक दिख रहा है। इस शॉट में सिमरन और राज चाय पी रहे हैं, अच्छी बात है। और चाय पी के ये लोग कप को आजू बाजू में ऐसे रख दिए। पर दूर के शॉट में अगर देखो जब वो जा रहे थे तो वहाँ तो चाय की कप दिख ही नहीं रही। ये शॉट तो आपको याद ही होगा कि ये कब का शॉट है, पर गौर से बैकग्राउंड को देखो। यहाँ राज और सिमरन के पीछे पेड़ पौधे हैं, पर ओरिजिनल वीडियो में वहाँ तो पीछे लोग बैठे हुए थे। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन यहाँ से काफी दूर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ट्रेन खड़ी है और जब सिमरन जा रही थी तब राज उसे कहता है अगर ये मुझसे प्यार करती है तो पलट के देखेगी। यहाँ पे वो ट्रेन में बैठ रही है। अब इस शॉट को देखो, राज अभी भी इस पुल के ऊपर खड़ा है और सिमरन उतनी दूर में ट्रेन में बैठने वाली है और यहाँ से राज को दिख गया कि वो पलट के उसे देख रही है। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये पॉसिबल है कि यहाँ से वहां तक दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि वो पीछे मुड़ के देखी और राज दिख गया। पर यहाँ पे ट्रेन के एंगल को अगर देखो तो उसे पीछे नहीं उसे लेफ्ट में देखना होगा, तब जाके राज काफी दूर में दिखेगा। यहाँ पे सिमरन यूरोप का टूर खत्म करके घर वापस आई है और वो खुशी से अपने पिताजी के गले लग रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि छुटकी अपने माँ से क्यों गले लग रही है, वो तो घर में ही थी इतने दिनों से। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरी जिंदगी है। I love him, माँ। I really... भाई किसी ने सच कहा है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। 6 फीट का लंबा चौड़ा इंसान सामने खड़ा है पर सिमरन को दिखाई नहीं दे रहा। और जब इतनी सीक्रेट बातें हैं तो इतना खुले खुले में क्यों बात कर रहे हो भाई? थोड़ा खोपचे में अपनी माँ को ले जाती और ये सब स्टोरी बताती। सामने बाबूजी खड़े हो गए और खुद को पता ही नहीं कि बाबूजी कब आए। अपना सामान बांध लो, हम कल सवेरे ही इंडिया जा रहे हैं। वो चले गए यहाँ से, उनकी बेटी की शादी है ना, सब कुछ बेच के चले गए पंजाब। मतलब एक दिन में प्रॉपर्टी कहाँ पे बिकती है भाई? और सिर्फ घर ही नहीं, उसके पास तो एक दुकान भी थी। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच के एक रात में इंडिया चले गए। एक रात में कौन ऐसा कस्टमर मिल गया जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को खरीद लिया। यहाँ पे सिमरन राज के गिटार की आवाज सुन के 5 किलोमीटर दूर से दौड़े चले आ रही है। मतलब आप डिस्टेंस तो देखो भाई, इतनी दूर तो मैं गला फाड़ के चिल्लाऊं तो भी ना पहुंचे आवाज, और गिटार की आवाज उतनी दूर चली गई और सिमरन को सुनाई भी दे दिया। कमाल का लॉजिक है भाई। लगता है हवा को सिमरन से कुछ ज्यादा ही प्यार है। जब देखो तब सिमरन के ऊपर चलता ही रहता है। यहाँ पे तूफान की तरह चल रहा था, यहाँ पे सिर्फ सिमरन के ऊपर चल रहा। अगल बगल के घास को अगर गौर से देखो तो पूरी घास कहीं नहीं हिल रही, सिर्फ वो सिर्फ सिमरन के पास वाली घास हिल रही है। भाई गौर से देखो इस चेहरे को, किस एंगल से लग रहा है कि ये अभी अभी सो के उठ के आई है। गालों में लाली, होठों पे लिपस्टिक, आंखों में काजल। मतलब सो के उठ के सिमरन ऐसी दिखती है तो मेकअप करके कैसी दिखती होगी भाई? जस्ट इमेजिन।
भाई राज को कैसे पता था कि कुलजीत इसी रास्ते से पार होगा? और वो तो छोड़ो, जहाँ पे गड्ढा किया वहीं पे घोड़े का पैर गया और कुलजीत गुड़क के जहाँ पे रस्सी था वहीं पे गिरा। मतलब इतना एक्यूरेसी से प्लान कौन करता है भाई? ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद राज यहाँ पे आंख मूंद के गोली मार रहा है। अगर गोली थोड़ी सी राइट लेफ्ट हो जाती तो कुलजीत का तो ऐसे ही बैंड बज जाता, पर गोली कुलजीत को नहीं, रस्सी को लगा। एक से एक टैलेंटेड आदमी है भाई अपने इस मूवी में। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि राज के गले में कोई भी लॉकेट वॉकेट नहीं है, पर अगले ही शॉट में ना जाने कहां से लॉकेट आ गया। सिमी बेटी, अब ये मत कहना कि सिमरन जब आंख मारी तो किसी को दिखाई नहीं दिया। 50 लोग घेर के बैठे हैं यहाँ पे, पर राज के अलावा किसी को भी सिमरन का आंख मारना दिखाई नहीं दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिड़की बंद है, पर जब हवा आया तो फोटो खिड़की से बाहर चला गया। अब बंद खिड़की खुल कैसे गया, इसका एक्सप्लेनेशन कोई दे दो भाई। और इधर उधर ये फोटो ऐसे उड़ रही थी जैसे पापा की परी हो, और इधर उधर घूम फिर के पापा के पास ही पहुंच गई। इस मूवी का सबसे बड़ा विलन तो ये हवा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुलजीत कितना गुस्सा है, क्योंकि कुलजीत को राज का असलियत पता चल गया और कुलजीत यहाँ पे गोल्डन कलर का कुर्ते टाइप का कुछ कपड़ा पहना है। इतने गुस्से में अगर कोई आदमी होता है तो वो कपड़े चेंज करने नहीं जाता, पर कुलजीत कपड़े चेंज किया और राज को स्टेशन मारने पहुंच गया। यहाँ पे जब राज ट्रेन पे चढ़ रहा था तो इस खिड़की में एक लेडीज बैठी हुई है और उसके सामने भी एक लेडीज बैठी हुई है। फिर इस एंगल से अगर देखो, यहाँ पे एक जेंट्स बैठा हुआ है जो हाफ शर्ट पहना हुआ है। उसके बाद इस एंगल से देखो तो अभी भी एक जेंट्स बैठा हुआ है, पर वो फुल शर्ट पहना हुआ है, और लास्ट में हाफ शर्ट वाला फिर से वापस आ गया। आज के लिए बस इतना ही, और रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।